तो नमस्ते टू एवरीबॉडी और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे अगेन मुंडक उपनिषद के ऊपर। अब अपना सेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट माय टॉक, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने लोग हैं अपने परिचित, आप सब भी और आपके परिचित लोग भी, जितने भी जान पहचान के लोग हैं, परिचित लोग हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि स्वस्थ रहें और बचे रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन इसके साथ ये बहुत जरूरी है समझना कि चांसेस मत लीजिए प्लीज, कोई भी किस्म की चांसेस मत लीजिए। जब मास्क पहननी है तो जरूर पहननी है, और जब ग्लव्स पहनने हैं तो जरूर पहनने हैं, सैनिटाइजेशन करनी है जरूर करनी है, हाथ वाथ धोने हैं, मुंह हर वक्त धोना है, जरूर धोइए। तो चांसेस प्लीज मत लीजिए। किसी भी ऐसे इंसान को, चाहे जितना भी प्रिय इंसान हो, मत मिलिए जो कि खुद स्वयं मास्क पहने हुए आपसे नहीं मिलता, या जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता। अगर प्रिस्क्राइब डिस्टेंस है, इतने फीट रखा जाए, तो उससे और भी 2 फीट ज्यादा ही रखिए डिस्टेंस, में कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। आप सबको पता है कि हमारी अपनी शरीर की इम्यूनिटी इस चीज से बढ़ती है, इस चीज से सपोर्ट मिलती है। उस चीज को अपनाइए, उन चीजों को खाइए, उन चीजों को यूज करिए जो कि इम्यून करते हैं। उनको सबको पता है कि कहाँ जाना बहुत आवश्यक है, कहाँ नहीं। जहां भी नहीं जाना आवश्यक नहीं है, वहां मत जाइए, बिल्कुल अवॉइड करिए। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है कि 1-2 महीनों के अंदर अंदर ये इतनी बुरी हालत जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तब तक के लिए कम से कम अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोल में रखिए कि स्वस्थ रखें, और फैलाएं भी नहीं, और अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी। तो जितने प्रिकॉशंस ले सकें लीजिए, कोई चांसेस मत लीजिए, कोई रिस्क मत लीजिए, बिल्कुल भी। ये बिल्कुल बांध के रखिए इस बात को अपने गांठ की तरह, इसको मानिए प्लीज। चलिए हम शुरू करते हैं मुंडक के ऊपर। अभी तक हम मुंडक उपनिषद करे आ रहे हैं, अब हम उसके द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड पे चल रहे हैं। उसका 6th मंत्र हम आज शुरू करेंगे, छठा मंत्र। इतनी देर तक हमने प्रथम मुंडक प्रथम खंड को किया, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड को किया, तो उसके बाद अब द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड को कर रहे हैं। मतलब हम उसके 1, 2, 3 सेक्शंस कर चुके हैं। तीनों सेक्शंस के अंदर प्राइमरी बात यह है कि मुंडक उपनिषद प्राइमरीली ब्रह्म उपनिषद है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो उसके ऊपर प्राइमरीली इस उपनिषद का फोकस है। ये समझ के चलना पड़ेगा कि ये उपनिषद जो है, ये शुरू में बताया था उन्होंने कि वो शौनक नाम का एक शिष्य आता है अंगिरा ऋषि के पास, और वो पूछता है कि मुझे ऐसा ज्ञान बताइए कि जिस एक ज्ञान को जानने से सभी ज्ञानों के बारे में जाना जा सकता है। ये उसने शुरू शुरू में रिक्वेस्ट किया था अंगिरा ऋषि से। तो उसी के ऊपर पूरा फॉर्म बना के ऋषि उसको समझा रहे हैं। अभी तक उन्होंने अलग अलग तरीके से कई बातें बताई हैं, और ये बताया है कि आपको कैसा मनुष्य होना चाहिए। वो बहुत सारी प्री कंडीशंस, सभी में एक प्री कंडीशंस पहले ले आउट हो जाती हैं कि अगर ये प्री कंडीशंस नहीं है, आप ये ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो प्री कंडीशंस पहले ही ले आउट कर देता है। उसी प्री कंडीशंस के अंदर अंदर वो ये भी बता देता है कि जीवन में सक्सेस जिन्होंने टेस्ट किया है, उनको पता है कि करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कर्मों पे ध्यान देना पड़ता है, उनका जायजा लेना पड़ता है, और उसके बाद फोकस सक्सेस अपने आप प्राप्त होता है, और उस सक्सेस पर अभिमान नहीं करना होता, उससे चिपक नहीं जाना होता। ये प्री कंडीशन उसने समझाई हैं। उसने सक्सेस के फॉर्मूलाज पे भी बात की है, क्योंकि हमने पिछले मंत्रों पे डिस्कस करते वक्त की थी। इन्हीं पे करते करते अब वो अलग अलग तरह से बात करता करता द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में आकर वो केवल ब्रह्म की बात करना शुरू कर रहा है कि ब्रह्म क्या है, उसको कैसे पहचाने। ये बात उसने इस खंड में शुरू कर ली है। इस खंड में अभी तक उन्होंने उसका विराट रूप भी बता दिया है आपको, जो पिछले हफ्ते हमने बात की थी, जिसके ऊपर कि उसका मस्तिष्क क्या है, उसकी आंखें नेत्र क्या हैं, उसके कान दिशाएं क्या हैं, ये सारे विराट रूप उन्होंने समझा दिया आपको। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। बात यह है कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट,
हम सब के लिए फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सब के लिए कोई नई बात नहीं है। हम बचपन से, छोटेपन से इस चीज को सुनते हैं, एहसास करते हैं, मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, प्रेयर्स भी करते हैं, हम सब लोग ये करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हम समझ के चल लें, वो जो शौनक था, जो इनके पास अंगिरा ऋषि के पास आया है समझने के लिए, वो भी यही चीजें सारी फॉलो करता होगा। बहुत जरूरी बात है, वो भी करता होगा कि मैंने भी ये फॉलो करना है। उसके बावजूद हमको पता है परमात्मा जो है, हम सब बहुत बिल्कुल छोटी अवस्था से जानते हैं कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान होता है, उसकी उपस्थिति है, वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, ये है वो सब हम जानते हैं। मगर फिर भी शौनक ऋषि जो है वो इस चीज को एम्फेसाइज करके अलग अलग तरीके से इसीलिए समझा रहे हैं कि ये चीज एकदम दिमाग और दिल के अंदर पूरी तरह से बैठ जाए, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर, इसके अंदर पूरी तरह से बात बैठ जाए, अलग 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 तरीकों से समझ समझ के बैठ जाए। यही शैली हमने देखी थी गीता में भी। गीता में भी भगवान कृष्ण अलग 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 तरीकों से एक ही बात कहते हैं, एक ही बात को प्रतिपादित करते हैं। कहने का, एक बार वो भक्ति की तरह करते हैं, एक बार ज्ञान की तरह करते हैं, एक बार वो कर्म की तरह, वो एक ही बात को अलग 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 फेसेट से समझाने की कोशिश करते हैं। यही उपनिषदों की स्टाइल है, यही तरीका है इसका, यही अंगिरा ऋषि भी कर रहे हैं। जैसे एक बात और है, शायद उसकी चर्चा आएगी आगे या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है इस बात का। ये जो शौनक है, ये शौनक जो है ये अंगिरा का शिष्य बन गया, और शिष्य बनने के बाद अथर्ववेद के एक पूरे, क्या कहा जाए उसको, भाष्य का, रूपांतर का, ट्रांसलेशन का, उसको शौनक द्वारा प्रतिपादित अथर्ववेद कहा जाता है। शौनक शाखा का अथर्ववेद तो उसको कहा जाता है। इसका यही मतलब होता है कि जैसे अंगिरा ऋषि ने काम अथर्ववेद पे किया है, उसी तरह उन्होंने फिर अपने शिष्य को, अपने चेले को ये काम दिया है, जिससे वो, उसका भी एक ये ब्रांच बन गई है कि ये शौनक की अथर्ववेदीय ब्रांच है। तो ही फॉलोड इट, ही केप्ट ऑन डूइंग इट, एंड ही, उसके बाद वो शौनक ऋषि भी बन, ऋषि टाइप का भी बन गया था। सो ही वाज नोन एज वन ऑफ दोज जिसने कि अथर्ववेद पे काम किया है। तो ये वही है जिसको ये समझा रहे हैं, और यही सारा मुंडक के अंदर ज्ञान दिया गया है कि किस तरह से ब्रह्म को समझा जाए, अपनाया जाए, माना जाए, और अपने अंदर उसको बैठा लिया जाए, ताकि हमारे अंदर ये चीज बैठ जानी चाहिए, तभी हम उसको श्रद्धा कर सकते हैं। श्रद्धा तभी पैदा होती है जब अंदर ज्ञान बैठ जाता है, नहीं तो श्रद्धा नहीं होती, फिर वो दिखावा ही होता है। और ये छठे मंत्र पे बात करते हैं, छठे मंत्र को देखते हैं, मेरे साथ पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। जी, ये छठा मंत्र है, मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर इसका हम वर्बटिम मीनिंग्स भी देख लेंगे। तस्माद्रिचः साम्य जुंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे कृतो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकः सोमो यत्र प्रवृत्ते यत्र सूर्यः। ये इसका मंत्र है, छठे मंत्र को। इसका अन्वय कर लेते हैं, वर्बटिम समझ लेते हैं इसको। तस्माद, उस विराट पुरुष ने, उस विराट पुरुष ने, तस्माद उसने, ऋच, ऋचाएं या ऋग, साम साम, यजुषी यजुर्वेद, दीक्षा अधिकार, स्वीकृति, संस्कार, कर्म, दीक्षा में सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं। यज्ञ, यज्ञ शुभ कर्म, और सर्वे सब, वह यज्ञ कर्म जो करने लायक कर्म होते हैं। दक्षिणा, दक्षिणा दान कर्म फल, और संवत्सरम वर्ष काल, और यजमान यज्ञ करता, और लोक लोक, सोमः चंद्र, यत्र जिन लोकों में पवित्र करते हैं जहां सूर्य सूर्य। इसका वर्बटिम मतलब अर्थ है इन शब्दों का। इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए आगे चल के समझने की कोशिश करते हैं। इसको कह रहा है कि उस अक्षर परमात्मा से ही
उसी अक्षर ब्रह्म से। अब इसने क्या किया था पिछले मंत्रों में, हमको ब्रह्म के अलग अलग रूप बता दिए थे। पहले ही इस खंड के पहले ही मंत्र में उसने एक ब्रह्म की बात की थी, जो फिर उसने क्लैरिफाई किया था कि ये प्रकृति के लिए यूज हुआ है। तो ब्रह्म को भी, प्रकृति को भी ब्रह्म कहा है, उसी तरह जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा है, मगर उनसे अलग एक अक्षर ब्रह्म और है, वो परमात्मा है। फिर उसके विराट रूप की चर्चा की थी। तो अब वो परमात्मा को ही ब्रह्म मान के उसी की चर्चा पे चल रहा है काम। तीनों को ब्रह्म माना है, लेकिन परम ब्रह्म सिर्फ परमात्मा को माना है। तो उस परम ब्रह्म पर बात कर रहा है कि वो उस अक्षर ब्रह्म से ही ऋक् साम यजु सारे मंत्र और सारा ज्ञान, सारी दीक्षा, संपूर्ण यज्ञ की क्रियाएं, दक्षिणा, संवत्सर, समय और काल, सब लोग, और जहां तक सोम पवित्र करता है और सूर्य ताप और प्रकाश देता है, सब लोग उसी ने उत्पन्न किए हैं। ये उनके एक्सटेंट की चर्चा कर रहे हैं, कहां तक समझा जाए, कैसे समझा जाए, वो एक्सटेंट जो है उसको समझना है। इस मंत्र में उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी ज्ञान की चर्चा या पूजा वगैरह करते हैं जब हम, ये सारी बातें यूज होती हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी पद्धति के साथ कोई पूजा की होगी, उस पूजा में क्या करते हैं, पूजा में आपसे पूजा कराने के पहले तो उस जगह का बताते हैं कि हम यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो काल बताते हैं कि हम इस टाइम पे पूजा कर रहे हैं, फिर वो संवत्सर बताते हैं कि इस वर्ष के इस वक्त के इस जहाँ, फिर उसके बाद बताते हैं कि हम इन चीजों को साक्षी समझ के, चंद्र को, सूर्य को वगैरह वगैरह को साक्षी समझकर हम ये पूजा हवन या जो भी पूजा पद्धति है वो करते हैं। तो है ना, ये इस चीज के ऊपर उन्होंने इस चीज के मंत्र को उस आइडिया से निकाल के बताया है, क्योंकि जरूरी बात है कि उस वक्त भी, उन काल में भी, उन दिनों में भी उसी तरह से पद्धति के हिसाब से पूजा वगैरह होता होगा, कर्मकांड वगैरह होता होगा। उसको उन्होंने एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर यूज किया है, और उसके अंदर एग्जाम्पल को यूज करके उसी का एक्सटेंट उन्होंने बताया है कि ये सब परमात्मा द्वारा ही क्रिएटेड है। ठीक है, हम पूजा करने के पहले जिस काल की बात करते हैं, जिस समय की बात करते हैं, जिस स्थान की बात करते हैं, वो सभी कुछ उस परमात्मा द्वारा ही क्रिएटेड है। तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी ज्ञान चर्चा या पूजा वगैरह में जो सारी बात कही जाती है, वो सारी विभिन्न प्रकार के मंत्र, अलग अलग दीक्षाएं, दक्षिणाएं, क्रियाएं, समय, काल, स्थान, लोक, पवित्र करने वाली क्रिया और बातें, जो कि उन लोगों की चर्चा करती हैं या पवित्र करने वाले लोगों की बात करते हैं, इन सब का आदि स्रोत वह परम ब्रह्म ही है। उन सब की चर्चा वो परम ब्रह्म की ही चर्चा है, उन्हीं की बनाई हुई बातें हैं ये सारी की सारी। क्योंकि हम जब पूजा पद्धति के पहले वो सब स्थापित करते हैं बातें, फैक्ट्स, मैं यहाँ बैठ के पूजा कर रहा हूँ, मैं इस समय कर रहा हूँ, इस काल में कर रहा हूँ, इस देश में कर रहा हूँ, वो सारी चीजें भी उसी की बनाई हुई है, पूजा भी उसी की बनाई हुई है, पद्धतियां भी उसी की बनाई हुई है। ये हो गई पूजा पद्धति की बात, मगर यहाँ पर ये इसी इंडिकेशन से इसने बात शुरू की है। इस मंत्र को अगर दूसरी तरह से यानी कि और एक्सटेंशन से समझें, जो कि अंगिरा ऋषि समझाना चाहते हैं यहाँ, इस मंत्र में बताया गया है कि तीनों वेदों को, यानी कि ऋक, यजु, साम, ये तीनों वेदों को उस परमात्मा ने बनाया है। ये सब उसका ज्ञान है। इन तीनों प्रकार के मंत्रों को, इसके अंदर जो मंत्र हैं वो भी सारे मंत्र ज्ञान के रूप में उसी परमात्मा ने दिए हुए हैं। अब यहाँ पर इस मंत्र में तीनों की चर्चा हुई है, चौथे अथर्ववेद की चर्चा यहाँ नहीं हुई है। कारण ये हो सकता है कि अंगिरा ऋषि तीनों वेदों की बात बताकर दीक्षा के रूप में अथर्ववेद को देने वाले थे शौनक, क्योंकि ये हिस्टोरिकली ये समझ में आती है बात। तो ये हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने इसे नहीं कहा, या यूं भी इसको समझ सकते हैं कि अथर्ववेद की जो जो ज्ञान है वो ये तीन वेदों के ज्ञान का प्रैक्टिकल फॉर्मेट ही है। जो ज्ञान थ्योरेटिकली इन वेदों में दिया गया है, ऋग में, यजु में, साम में, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म यूज में कैसे करना है उस ज्ञान को, वो अथर्ववेद में दिया गया है। तो उस प्रैक्टिकल फॉर्म के लिए उन्होंने ज्ञान को यहाँ पर तीन ही नाम दिए हैं, चौथा नाम नहीं दिया है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है, वो तीनों को कंटेन करता है अपने अंदर।
ऋग्वेद जो है वो सारी सृष्टि की रचना की, सारा कार्य और व्यवहार ये बताता है। यजुर्वेद जो है वो मनुष्य के जीवन का क्रम और क्रम का व्यवहार बताता है। सामवेद जो है वो परमात्मा की अपार और अद्भुत शक्ति और उसके प्रति मनुष्य का व्यवहार समझाता है। और इन बातों के उपरांत जो दीक्षा दी गई है, दीक्षा का देना, मतलब जब तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं तुमको जो दीक्षा दूंगा, दीक्षा इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की है, यानी कि शिक्षा और दीक्षा। पहली बात शिक्षा में आ गई, तीनों का ज्ञान जो है वो शिक्षा में है। दीक्षा के रूप में हमने आपको अथर्ववेद का ज्ञान देना है, वो अथर्ववेद में कवर हो जाता है। उन्होंने 3 वेद और उनकी दीक्षा इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है और ये बताया कि ये सब भी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। ये सारा ज्ञान और उनका प्रैक्टिकल फॉर्मेट भी सभी कुछ उस परमात्मा का ही बनाया हुआ है। और कर्म की बात कही है तो बिना परमात्मा की कृपा के कोई भी कर्म नहीं हो सकता। यही बताया है उन्होंने कि इस मंत्र में परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता। यज्ञ कर्म यानी निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, जगत कल्याण के लिए किया हुआ कर्म, विधि के अनुरूप जैसा करना चाहिए। तु तत्वः, तत्वः जो है जो कर्म जीवन चलाने और सांसारिक क्रिया वाले हैं, जो भी कर्म जीवन को जीवन यापन के कर्म होते हैं, सांसारिक क्रिया वाले होते हैं, वो सब तत्वः के अंदर आ जाते हैं। तत्वः ये वाले सारे कर्म जो भी हैं, जो भी कर्म ऐसे हैं, सभी कर्म वो परमात्मा के द्वारा ही दिए गए हैं या उसकी दी गई शक्ति से ही संभव हो सकते हैं। जो परमात्मा ने हमको शक्ति दी है उसी से ये कर्म संभव हो सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि सब चीजों को करने की शक्ति और ज्ञान, दोनों चीजों की जरूरत है, शक्ति भी और ज्ञान भी। बिना शक्ति और ज्ञान के हम कोई कर्म नहीं कर पाते। कर्म करने की शक्ति और कर्म करने का ज्ञान ये सभी कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है। और इसके बाद वो उन्होंने ये बता दिया कि ज्ञान जो है वो तो इन वेदों से है, दीक्षा जो है वो चतुर्थ वेद से है, अथर्ववेद से। तो ज्ञान यानी कि ज्ञान, शिक्षा और दीक्षा, दोनों बातों चारों वेदों को कवर कर गई। यहाँ पर एक और शब्द इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, वो है दक्षिणा। दक्षिणा भी परमात्मा की ही दी हुई है। ये इसको ये बता रहे हैं, मतलब ये है कि कोई भी चीजों की कोई भी मूल्य नहीं होता, इनकी कोई आप प्राइस टैग नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। परमात्मा के ज्ञान का कोई प्राइस टैग नहीं होता, आप उसको नहीं कोई मूल्य स्थापित कर सकते। वो आपको रिटर्न इन सर्विस जो दी जाती है, उसके रिटर्न में जो आपको जो भी मिलता है, अगर उसमें कोई प्राइस वैल्यू नहीं है, जिसकी आप कीमत तय नहीं कर सकते, वो दक्षिणा है। दक्षिणा वो है जिसकी कोई प्राइस टैग नहीं है, जिसमें कि ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बदले में मैंने इतने में ये चीज खरीदी या इतने में ये सर्विस खरीदी। जहां पर आप ये नहीं कर पाते वो दक्षिणा है। जो शिष्य को या पाने वाले को मिला वो उसका उपकार है, यानी कि परमात्मा द्वारा दिया गया उपकार। वाया मीडिया, वो परमात्मा द्वारा दिया गया वाया मीडिया, उसके थ्रू उपकार की किसी किस्म की कोई कीमत नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, हमको ये पता है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही मिल सकता है। जिनके पास ज्ञान पाने की, ज्ञान को अडॉप्ट करने की, ज्ञान को समझने की क्षमता नहीं होती, शक्ति नहीं होती, उनको हम ज्ञान नहीं दे पाते, किसी भी तरह नहीं दे पाते, चाहे जो मर्जी पैसा खर्चा किया जाए, कीमत चुकाई जाए, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसके दूसरे तरीके को यूं समझिए कि जितने भी प्राणी जो कि एनिमल लाइफ में जन्म लेते हैं, उन सब जन्म लेते ही अपने जीवन का, अपने जीवन यापन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनको पता होता है कि मुझको 4 पैरों पे खड़ा होना है या 2 पे, मुझे भागना है या उड़ना है, मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी टाइप की चीज फूड्स मुझे चाहिए, कौन सी जगह मैं हैबिटेट बना सकता हूँ या घोंसला बना सकता हूँ, सारा ज्ञान परमात्मा द्वारा उनको जन्म के साथ ही दे दिया जाता है। ये ज्ञान भी मिल सकता है जब परमात्मा की कृपा होती है।
उसके बिना नहीं मिल सकता। ये उपकार है, ये उसका हमारे ऊपर उपकार है, ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। यही यही दक्षिणा है। दक्षिणा वो प्रभु की कृपा है, जो प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, यही वो दक्षिणा है। इसको हमारे लिए, हमारे आपके लिए तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कर्मों का जो फल परमात्मा से प्राप्त होता है, जो भी कर्मों का फल परमात्मा से प्राप्त होता है, वो भी उसकी दक्षिणा है हमारे लिए। खास करके जो शुभ कर्म हमने किए हैं, जो यज्ञ कर्म हमने किए हैं, जो हमारी क्रतु हैं, हम उनको करते हैं, तो परमात्मा के द्वारा दिया गया जो भी उसका फल है, वो हमारे लिए दक्षिणा है। हम परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा द्वारा दिए गए उपकरणों से पूरे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, हमको शुभ फल मिलता है। बात है ये तो, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, और यही परमात्मा की दक्षिणा भी। उस प्रभु की इस दक्षिणा का कोई मोल या कीमत नहीं हो सकती। यहाँ पर ये दीक्षा इस तरह समझाई है, दक्षिणा इस तरह समझाई है। दक्षिणा को यही समझकर आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह बाकी की बातों को भी समझाते हैं। उस परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसे विराट पुरुष कहा गया था पहले, उसने तीनों प्रकार का ज्ञान हमें दिया है। 3 प्रकार का ज्ञान ऋग, यजु और साम के अंदर जो सीमित समावित है, सारा ज्ञान उस परमात्मा ने ही हमको दिया है। और इन तीनों प्रकारों के ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ढालने के लिए जो दीक्षा दी है, उसको हमने अथर्ववेद कहा है। और उसके बाद जब हम इस ज्ञान को फॉलो करके परमात्मा की दी हुई शक्ति से अपने कर्म और कार्य करते हैं, हमको फिर दक्षिणा के रूप में कर्म फल मिलता है। कर्मों को करने का जो स्थान है, जहां पर हम अपना कर्म करेंगे, प्ले ग्राउंड, स्थान भी परमात्मा का द्वारा बनाया गया है। और कर्म करने के जो समय है कि हम किस समय कर्म कर रहे हैं, कौन से काल में कर्म कर रहे हैं, तो काल भी, समय भी, सब कुछ परमात्मा द्वारा बनाया गया है। वो कर्म करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं और उसके लिए जो हमें चाहिए, सभी कुछ परमात्मा प्रोवाइड करके हमको दे रहा है। परमात्मा ने ही दिया हुआ है हमको लोक, पृथ्वी लोक, जिस पर हम जन्म लेते हैं और जिस पर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। फिर दूसरे लोक, जिन लोकों से हमको बाकी चीजें प्राप्त होती हैं, चाहे वृष्टि प्राप्त होती है, चाहे धूप प्राप्त होती है, चाहे चंद्रमा के द्वारा रस वगैरह सोम प्राप्त होता है, वो सभी कुछ परमात्मा ने ही दिया हुआ है। सन के बिना कोई जीवन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता पृथ्वी पर। सन हमको दूसरे लोक से, अंतरिक्ष लोक से मिलता है। वायु के बिना भी चीज, अग्नि के बिना पॉसिबल नहीं होता। ये जितनी वायु और अग्नि जैसी एनर्जीज हैं, वो हमको द्युलोक से मिलती हैं। तो पृथ्वी लोक हम अपना काम जरूर करते हैं, मगर हमको दूसरे लोकों से सहायता मिलती है, तभी कुछ प्राप्त होता है। इसी तरह जितने भी लोक हैं, समय भी है, काल भी है, लोक भी है, ये सारी पॉसिबिलिटीज वो परमात्मा की ही बनाई हुई हैं। तो हमारी सारी एग्जिस्टेंस जो है, वो परमात्मा के ही द्वारा दी गई शक्ति और ज्ञान से संभव हो पाती है, ये बताया है इस मंत्र में। और जितने भी हम कर्म करते हैं, वो भी संभव इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमको प्रोवाइड किया हुआ है सारी पॉसिबिलिटीज के साथ। संवत्सर, संवत्सर वही समय और काल दोनों, जो समय भी है और काल भी है, इनको संवत्सर कहा गया है। ऐसे समय एक सीमा पर चलता है, टाइम जो है वो अपनी सीमा पे चलता है। समय का आरंभ सूर्य के बनने के बाद से ही आरंभ हो सकता है। ठीक है, सूर्य बनेगा तभी हमको दिन और रात का पता चलेगा। सूर्य के बनने के बाद ही वो टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है, जिसको हम समय की तरह गणना कर सकते हैं। लेकिन काल उसके पहले बना हुआ है, काल उसके पहले बना हुआ है, क्योंकि प्रलय काल भी तो होता है ना। जब सूर्य खत्म हो चुका होता है, सृष्टि में नहीं होता, सृष्टि ही खत्म हो जाती है, तो उसको प्रलय काल कहा जाता है। तो काल तो पक्का बना पड़ा है। तो काल की जो कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट है, वो हमेशा है। उस काल गणना से ही हम लोग ये कहते हैं कि जो सृष्टि की आयु है वो 4,320,000,000 ईयर्स है।
जरूरी बात है कि इन 4 बिलियन 320 मिलियन ईयर्स के अंदर अंदर सूरज भी बना, चांद भी बना भी और खत्म भी हो गया, ढल भी गया। ये काल तो चल रहा है, वरना तो हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ये संवत्सर के अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं, काल भी और समय भी। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, ये भी उस परमात्मा ने ही बनाया है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम जो हैं संवत्सर के, ये सब उस परमात्मा ने बनाए हैं। और अगला शब्द यूज हुआ यजमान, जो शुभ कर्म करने के लिए अप्रोच करे, प्रेरित करे, आगे आए कि मैंने वो काम करना है, या दक्षिणा दे। ऐसे शुभ कर्म करने वाले जो यजमान हैं, वो भी परमात्मा की ही कृपा से बने हुए हैं। ठीक, ये भी समझना पड़ेगा। या यूं समझ लीजिए कि हम आपके अंदर जो भी कभी कभी कोई भी इस किस्म के कर्मों में प्रेरित होता है, हम यजमान बन रहे हैं, मतलब हम शुभ कर्म कर रहे हैं, हम लीड कर रहे हैं शुभ कर्मों को, हम दक्षिणा भी दे रहे हैं ताकि इसकी मदद हो सके, इस कर्म को आगे बढ़ा सके। हम सब वो परमात्मा का एक्सटेंशन है। ये भी सब कुछ परमात्मा ने ही बनाया हुआ है, हम भी वही कर रहे हैं, ये उसी की कृपा से होता है। और फिर जब शुभ कर्मों के फल द्वारा जिस लोक में पवित्रता पाने के लिए जाया जाता है, वो लोक भी परमात्मा ने बनाए हैं। अब इसको भी एक बार दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि सूर्य लोक का लोक है, ज्ञान का लोक है। वहां पर सूर्य लोक में से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जब शुभ कर्मों का फल मिलता है तो वो शांति, सौम्य, सोम, वो चंद्र लोक है। उस तरह इसको प्रेजेंट किया गया है। तो ये लोक जिनमें हम अच्छे कर्म करने से, यज्ञ करने से, कर्मों को करने से, जो कि सूर्य लोक से हमको प्रेरित करते हैं, करने से जो हमको मीठे अच्छे स्वाद फल मिलते हैं, शांति मिलती है, वो चंद्रलोक से रिप्रेजेंट की गई है। ये परमात्मा के ही बनाए हुए लोक हैं। लोकों की शक्तियां भी परमात्मा ने ही बनाई हुई हैं। इस पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि शास्त्रों में या उपनिषदों में ये चर्चा की गई है कि जो आत्मा शरीर त्याग करने के बाद अलग अलग लोकों में जाती है, विचरती है, अपने कर्म फल को प्राप्त करने के लिए जो भी लोकों में जाती है, उसी लोक से प्रभावित अगले जन्म में उसका जन्म होता है। इसकी चर्चा कई जगह पर गई है कि जो चंद्रलोक में जो आत्मा यहाँ से शरीर त्यागती है, वो चंद्रलोक में विचरती है, सूर्य लोक में विचरती है, इस लोक में, इस तरह की बहुत सारी नक्षत्र लोक, इस तरह की बातें की गई हैं उपनिषदों में। छांदोग्य में शायद ज्यादा है इसका डिस्क्रिप्शन, उस पर कभी बात करेंगे तो फिर वो भी समझाएंगे। लेकिन उनसे विचरने का मतलब ये होता है कि उस किस्म का शरीर दोबारा धारण करती हैं। जो शांत सौम्य चंद्रलोक से आती हैं, उनको शांत सौम्य जीवन मिलता है, अच्छा मीठा जीवन मिलता है, रस युक्त जीवन, सोम युक्त जीवन मिलता है। इस तरह की बात सजेशन की गई है, बताई गई है। एक और बात यहाँ पर है कि शुभ कर्म के द्वारा चंद्रलोक और सोम मिलता है, शांत, जैसा मैंने बताया आपको, रसयुक्त, मधुयुक्त कर्म। जो कर्म साफ करने वाले कर्म होते हैं, जो सूर्य के द्वारा तप से किए जाते हैं, वो प्रैक्टिकल जीवन होता है। उससे फिर प्रैक्टिकल लाइफ मिलती है, जो कि तेज, प्रकाश, ज्ञान, इनके द्वारा कर्मों की प्यूरिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, उनमें पवित्रता आती है। ये प्रोसेस है। तो इस दोनों बातों को अलग अलग तरीके से, लेवल से हम इस मंत्र में समझ सकते हैं। यहाँ ये भी कहा गया है, वो भी कहा गया है, मगर ये जो भी है, ये सारी बातें परमात्मा के द्वारा दी गई हैं। सारी चीजें उस परमात्मा ने ही दिए हैं। कर्मों में जैसे परमात्मा ने त्रिविद्या दी है, कर्मों को करने के लिए जो विद्या दी है, और फिर प्रैक्टिकल रूप में दीक्षा दी है, और वैसे ही के साथ शुद्धि करने की प्रेरणा दी है। शुद्धि के बाद अच्छे कर्मों को मिलने से शांत और सौम्यता, कर्म फल की तरह परमात्मा ने हमको दिया है। इनकी सारी व्यवस्थाएं दी हैं, इनके सारे समय काल, पॉसिबिलिटीज, ग्राउंडिंग, ग्राउंड वर्क, सारा कुछ प्रदान किया है। सब कुछ इस परमात्मा ने ही हमको दिया है। ये इस मंत्र का प्राइमरी मैसेज है। अगले मंत्र पर आ जाते हैं, 7वें पे लेते हैं उसको एक साथ।
तस्मात् देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य पशवो वयांसी प्राणापानौ व्रीहि यवौ श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधिष्ठ को समझ लेते हैं। तस्माद वही शब्द जो पहले आया था, और उससे, तस्माद और उससे, देवा देवजन, विज्ञान लोग, सर्वश्रेष्ठ लोग, दिव्य मनुष्य, बहुधा अनेक, संप्रसूता उत्पन्न हुए, पैदा हुए, साध्य सिद्ध पुरुष, सिद्ध ज्ञान वाले, सिद्धि प्राप्त वाले जन, मनुष्य कॉमन मनुष्य, आम आदमी, पशु वयांसी पंछी पक्षी, प्राणापानव प्राण और अपान, ब्रीहि यवौ धान जौ अन्न। यव जो है, यव शब्द का मतलब होता है जौ, यानी कि ज्वार, जिसको हम जौ कहते हैं या ज्वार कहते हैं। ब्रीहि से आता है धान, धान मतलब चावल भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, ये अन्न। या और श्रद्धा, सत्य को धारण करने की बुद्धि, आस्था, सत्यम सत्य, केवल सत्य, ब्रह्मचर्य, विधि विधान, कर्म करने की विधि, च और। इसके वर्ड के मीनिंग्स हो गए। इसको एक बार समझते हैं सारे सेंटेंस को, क्या बोल रहे हैं इस मंत्र में। पिछले मंत्र का ही एक एक्सटेंशन है, सारे ब्रह्म के स्वरूपों की बात, उसकी शक्ति और उसकी विभूतियों की बात हो रही है, उसी में आगे बता रहे हैं। उस अक्षर ब्रह्म से बहुत प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त देवता उत्पन्न हुए, उसी से साधना से युक्त साधक उत्पन्न हुए, उसी परमात्मा की कृपा से साधारण मनुष्य, नॉर्मल मैन उत्पन्न हुए, उसी से पशु और पक्षी भी उत्पन्न हुए, और सबको जीवन देने और चलाने वाले प्राण और अपान और उनके भोजन के लिए अन्न उत्पन्न हुए, और उसी अक्षर ब्रह्म से श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और सारी विधि विधान भी उत्पन्न हुए। पिछले मंत्र में इन्होंने जो बताया था हमको कि उस परमात्मा से कैसे 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 क्या क्या, समय भी, काल भी, कर्म भी, ज्ञान भी, और उसकी प्रैक्टिकलिटी भी, और दीक्षा भी और दक्षिणा भी, सब परमात्मा से उत्पन्न हुई। उसी उत्पन्न हुई वाली चीजों को एक्सपैंड करके एक और एक्सटेंशन बता रहे हैं यहाँ पर। ये उसी परमात्मा के विराट रूप और उसकी महिमा का गुणगान चल रहा है, इसी तरह चल रहा है। दिव्य गुणों से प्राप्त और दिव्य शक्ति वाले देवता या ऐसे मनुष्य जिनमें ये शक्तियां होती हैं और ये गुण होते हैं। साध्य पुरुष जो साधना के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं या साधना के द्वारा किसी भी और गुण को, शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वो साध्य हैं। और साधारण मनुष्य जो साधारण जन है, तीनों श्रेणियों के मनुष्यों को परमात्मा ने उत्पन्न किया। ठीक, इसके बाद जिनमें दिव्य गुण और शक्ति होती है वे देवता होते हैं, और हम उनकी स्तुति और पूजन किया करते हैं। तो जो इस योग्य होते हैं कि उनके दिव्य गुणों के कारण उनको हम पूज्य समझें, तो वो देव गण हो गए, तो देवता पुरुष या मनुष्य हो गए। इनमें सभी गुण और शक्ति परमात्मा की ही दी हुई है। सो पहली कैटेगरी में जितने भी हैं उनकी सारी शक्ति और उनके सारे गुण परमात्मा की दी गई है। उसी तरह से जो मनुष्य साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वो साध्य पुरुष जिनको मोक्ष प्राप्त होता है या किसी भी किस्म की सिद्धि होती है, वे भी उस परमात्मा के बनाए हुए नियम और विधान आदि से, उसी की कृपा से, उसी की शक्ति से मोक्ष या सिद्धि को पाते हैं। सब साधारण मानव भी, सारे पशु पक्षी भी उसी परमात्मा की कृपा से उत्पन्न होते हैं, जीवन पाते हैं और जीते रहते हैं। पिछले मंत्र में उन्होंने कहा था कि सब क्रियाएं और क्रिया ज्ञान परम ब्रह्म का दिया हुआ है। तो उन क्रियाओं के पाने का स्थान और समय काल, पॉसिबिलिटीज, उन कर्मों को कर्म करना और कर्म का फल, सब भी ईश्वर ने दिया हुआ है। इस मंत्र में वही जो ज्ञान प्राप्त करेगा, क्रिया में लग जाएगा, उसकी चर्चा की है। वही ज्ञान जो प्राप्त करना था पिछले मंत्र में बताया गया था।
तीनों वेदों का ज्ञान और उसका प्रैक्टिकल, और इस मंत्र में उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके बताया है। क्रिया में लग जाने से हमें प्राण और अपान की शक्ति चाहिए। हम क्रिया में बिना अपान और प्राण की शक्ति के काम नहीं कर सकते, चाहे वो दिव्य लोग हो, साधारण मनुष्य हो, या साधारण मनुष्य हो, या साधक मनुष्य हो, किसी भी किस्म का, किसी भी श्रेणी का हो, या पशु और पक्षी हो, सभी को प्राण और अपान के बिना क्रिया पॉसिबिलिटीज नहीं होती। तो क्रिया में लग जाने के लिए प्राण और अपान की शक्ति चाहिए, और शरीर के पालन करने के लिए अन्न चाहिए। ये सब भी प्राण, अपान, शरीर और शरीर का अन्न, सभी कुछ उसी ने दिए हैं, ठीक है ना। इसकी फिजिकल वस्तुएं आदि भौतिक, बाद में इसकी साइकोलॉजिकल यानी आध्यात्मिक गुण वो भी गिना दिए, ये भी सब उसी के दिए हुए हैं। कार्य को करने की लगन, निष्ठा, निष्ठा, मानसिक, शारीरिक दोनों किस्म के बल, श्रद्धा, सत्य पर टिके रहने वाली दृढ़ बुद्धि और विश्वास, ये गुण भी सब उसी ने दिए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने इसकी प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके बता दिए, फिजिकल और साइकोलॉजिकल भी बता दिए हैं कि सब उसी ने दिए हुए हैं। वो इटर्नल ट्रुथ, सत्य उसी ने दिया हुआ है। इसी तरह ब्रह्मचर्य का गुण, ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म में आचरण करना, ये होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में, ब्रह्म में आचरण करने का भी वो परमात्मा रूपी ब्रह्म हो सकता है ना, सत्य रूपी ब्रह्म समझ लिया जाए उसको, उसमें आचरण करना ये भी परमात्मा ही ने दिया हुआ है। और इन सब का तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, इनका विधि, इनका विधान करना कैसे है, उसके नियम, उसके रित, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। ये सभी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। किसी भी चीज को, किसी भी परमात्मा के दिए हुए गुण को जब कोई भी मनुष्य प्रॉपरली फॉलो करके, विधि और विधान के द्वारा फॉलो करता है, तो गुण जो होता है वो अपने आप ही दिव्यता प्रदान करना शुरू करता है। इस चीज को यूं देख लीजिए कि जो भी फिजिकली टेंशन देके एक्सरसाइजेस करता है, उसको फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक। जो मानसिक ज्ञान रूपी तपस्या करता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, यही बताया गया है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको ये ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है वो प्रदान होती है, ठीक है ना। जो प्राणायाम करेगा, उसकी प्राण शक्ति ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ज्यादा बढ़िया होगी। ये सारा कुछ जो विधि विधान नियम से, रितों से पालन करता है, ये फल ये भी परमात्मा का ही दिया हुआ है। विधि विधान भी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, नियम भी उसी के बनाए हुए हैं। सत्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, उसके द्वारा बनाए नियमों का, रित का पालन, मतलब उसके जो रित नियम होते हैं उनको हम रित कहते हैं, उन रितों का पालन, सबको विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, ये कहने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है बहुत कठिन, डिफिकल्ट टू अचीव। लेकिन कष्ट को पाने का जो दृढ़ संकल्प होता है कि मैंने फिर भी करना है, मुझे पता है कठिन है मगर ये करना है, जो दृढ़ संकल्प है और ये जो तप है, मुझे करना ही है और कष्ट सहन करके भी करना है, ये भी सब उस परमात्मा के भरोसे, उसी के द्वारा, उसी की दया से, उसी की गाइडेंस से हमको मिलता है। ये सब भी उसी का दिया हुआ है। हम उसको अनुभव करें ना करें, अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकली डेली लाइफ में इस चीज का अनुभव मोस्टली नहीं करते। हम कोई भी जो गुण होता है, जब उसको हम यूज करते हैं, कोई भी शक्ति यूज करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते ये परमात्मा का ही दिया हुआ है। ये जो ज्ञान मेरे अंदर आया है, ये परमात्मा का ही दिया हुआ है। ज्ञान जो मैं समझ सक रहा हूँ, वो समझने की शक्ति भी परमात्मा ने ही दी हुई है। मैं जब इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करता हूँ, तो वो भी परमात्मा का ही दिया हुआ है। ये सब कैसे कर सकते हैं? ज्ञान और इनकी विधि करने का तरीका और इसके रूल्स, विधान, भी सब परमात्मा के ही प्रदान किए हुए हैं, ऑन ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पर, चाहे वो देवता के लेवल पर है, चाहे वो साध्य पुरुष के लेवल पर है, कॉमन मैन के लेवल पर है, एनिमल्स के, बर्ड्स के, एवरी लेवल, सभी में सभी कुछ उस परमात्मा का बनाया और दिया गया है। यही उपनिषद के मंत्र हैं, यही मंत्र है ना उपनिषद के, इन्हीं में से गीता इंस्पायर हुई है, क्योंकि गीता ने भी यही बात हमको समझाई थी।
यही मंत्रों से गीता ने भी इंस्पायर होकर परमात्मा का विराट रूप भी दिखाया था और फिर इन सब गुणों की बात की थी, सब शक्तियों की विभूतियों की बात की। एक और बात आती है इस मंत्र में, खाना पीना सांस प्राण शक्ति उस परमात्मा ने सभी जीवों को दी हुई है, has given it for everybody, ठीक है। उनके कर्म और क्रियाओं को प्रेरित किया है, क्रिया का स्थान और काल भी दिया है, मगर मनुष्य को जो ये सब कुछ दिया है उसी के साथ ये बता दिया है कि वो पशु पक्षी के स्तर से मनुष्य कैसे बनेगा, ठीक है ना। समझ आ रही है बात। पशु पक्षी को सब कुछ प्रदान किया है, जो मानव को प्रदान किया है वही पशु पक्षी को प्रदान किया है। उसको भी प्राण दिए हैं, अपान दिए हैं, उसको भी अन्न दिया है कि वो शरीर मेंटेन कर सके, शरीर भी उसको दिया है, शरीरों के द्वारा उसको भी कर्म दिए हैं, उसको कर्म फल भी दिए हैं, उसको ये सारी समय और काल भी दिए हैं और पृथ्वी लोक भी और सारे लोक भी दिए हैं और स्थान भी दिया है जहां वो कर्म करेगा। मगर पशु पक्षियों से मनुष्य इस तरह से उस लेवल पे मनुष्य बना जाए और मनुष्य के लेवल से किस तरह से साध्य पुरुष बना जाए, साध्य पुरुष के लेवल से दिव्य पुरुष या दिव्य मनुष्य या दिव्य शक्ति वाला देवता किस तरह बना जाए, सारा भी कुछ इसी मंत्र में इसी ज्ञान के द्वारा समझा दिया गया है। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ यू कैन अटेन इट। यही बात है कि जो हम उपनिषदों में पढ़ते हैं या गीता में भी हमने जो पढ़ा था कि वो ज्ञान ही सिर्फ नहीं देते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी भी देते हैं, इसको कैसे अटेन करना है ये भी बताते हैं और प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ न करने से क्या होता है वो भी समझा देते हैं। तो ऐसा कोई फेसेट नहीं है जो अनआंसर्ड रह जाता है, कोई भी नहीं है, सब कुछ का जवाब मिल जाता है। इस तरह फॉलो करो, ज्ञान लो, ज्ञान से कर्म करो, शुद्ध कर्म करो, श्रद्धा के साथ सत्य के साथ ब्रह्मचर्य के साथ, ये बातें बताई ना यहाँ पर, नियमों को फॉलो करते हुए, विधि और विधान को फॉलो करते हुए, जो विधि विधान परमात्मा ने नेचर के थ्रू, सृष्टि की रचना के थ्रू हमारे लिए सामने रखे हैं, उन सबको फॉलो करो। इनको करने की विधि भी बताई है कि कैसे करना है, भी तुमको पशु पक्षी के स्तर से उठ के मनुष्य का स्तर मिलेगा, मनुष्य के स्तर से उठ के साध्य पुरुष का मिलेगा या देवता का मिलेगा। तो सबको करना ही है, एवरीबडी हैज टू वर्क। तो जरूरी बात है, चाहे वो पशु है पक्षी है जो भी है, उसका सबको करना ही है। मनुष्य को भी करना है, पशु पक्षी को भी करना है। पशु पक्षी अपने कार्य को उसी परमात्मा के द्वारा दिए गए नेचुरल ज्ञान से करते हैं, जस्ट फॉलो, और वो दे डू नॉट क्वेश्चन एनीथिंग, सिर्फ फॉलो करते हैं क्योंकि उनको वही, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, वो दे हैव टू फॉलो एंड डू इट जस्ट द वे दे हैव डन। एक उनकी इनबिल्ट श्रद्धा है उनके अंदर, जिनको जिसका उनको पालन करना ही पड़ता है। ये इनबिल्ट श्रद्धा उनके अंदर बनी हुई है जो कि उनको कहती है कि दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द सत्य एंड दिस इज द रित। ट्रूथ यही है, इसका नियम भी यही है और यही फॉलो करो। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन मनुष्य के पास जो हर वक्त हर ज्ञान को, हर चीज को चैलेंज करता है, हर चीज को क्वेश्चन करता है, हमारे पास चॉइसेस होती हैं, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं और जितना क्वेश्चन कर करके चॉइसेस को सोचते रहते हैं उतना भटकते रहते हैं, भटकते 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 अपनी बुद्धियों को आकर्षणों में जाके चिपका लेते हैं, क्योंकि ये सृष्टि, पृथ्वी, ये प्रकृति अलग अलग रूप में, मनुष्यों के रूप में, अट्रैक्शंस के रूप में, पैसे के रूप में, सोने के रूप में, प्रॉपर्टीज के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में जो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, अपनी चीजों में जाकर टिका देते हैं अपनी बुद्धि को, अपनी श्रद्धा को। वहीं से, क्योंकि हमने बेसिक्स को क्वेश्चन करना ही है, हर बेसिक को जो भी हमें बताया गया है, जो शास्त्रों में दिया गया है, जो वेदों में बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है, हमने हर चीज को क्वेश्चन करना है। तो हम क्वेश्चन करते 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 एक क्वेश्चनिंग लेवल लिमिट बियॉन्ड क्रॉस करके भटकन पे आ जाते हैं, भटकने पर आ जाते हैं। तो ये श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य, श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य, इसमें तप नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि तप सभी को करना है, पशु को भी करना है, प्राणी को भी करना है, करना ही है। तो खाना भी नहीं मिलेगा, अन्न भी नहीं मिलेगा, इसलिए तप भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, और अन्न तो सबको करना ही है।
इसको शरीर मेंटेन करना है और न तो उसको चाहिए ही, लेकिन सत्य, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य ये मनुष्य के लिए है, ये केवल मनुष्य के लिए है, क्योंकि ये इम्पोज्ड एनिमल लाइफ पर हो सकता है, पशु पक्षी पर, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि वो चॉइस पे काम करते हैं तो उन पर इम्पोज नहीं होता, एक तरह से नहीं होता, लेकिन ये उनको चॉइस की तरह मिल जाता है। और जब मनुष्य इस पाठ को समझकर इसको पढ़ना लगातार फॉलो करता है, भी वो किसी भी नेक्स्ट लेवल पर क्लाइंब कर सकता है, जा सकता है। करो, पूरी लगन के साथ करो, नियम मान के करो और उसमें अपने योगदान से काम करो और सफलता प्राप्त करो। ये पहले मंत्रों में बता दिया है ऋषि ने, पिछले चैप्टर में भी, उससे पहले चैप्टर में उसने शुरू ही यहीं से किया था। वो मनुष्य जो तप करेगा, जो नियम को फॉलो करेगा, जो रेगुलर उसका जायजा लेगा, ऑडिटिंग करेगा और उसमें एक्स्ट्रा जो होगा वो डालेगा जब जरूरत पड़ेगी, उस कर्म को पूरी तरह समझेगा, उन लपटों को समझेगा जो अग्नि की निकल रही हैं, ज्वालाएं निकल रही हैं, वो समझ पर उनसे सक्सेस हासिल करेगा। तो उन्होंने पहले ही बता दिया है, वो उत्तम स्तर का काम करने वाला मनुष्य स्वयं ही सक्सेस को पाएगा और स्वीट सक्सेस को टेस्ट करेगा, सफलता को प्राप्त करेगा उन कर्मों के द्वारा। लेकिन यहां तक उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये मनुष्य ये करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो कि सब कुछ छोड़ दो, सन्यास ले लो, दुनिया जहान छोड़ दो, मेरे पास आके आश्रम में बैठ जाओ, बस ये सारी बातें वो नहीं करते हैं। वो बता रहे हैं कि जो इन सब को करेगा वो सफलता प्राप्त करने के बाद वो मनुष्य ऐसा मनुष्य है जो कि जब ये सब कुछ करेगा, पहली बात उसको निष्काम भाव से काम करना पड़ेगा, उसको इनके साथ अटैचमेंट्स नहीं रखनी पड़ेंगी, उसको इनमें अभिमान नहीं लाना पड़ेगा। सो कंडीशंस दे दी हैं, भी वो इन चीजों से नेक्स्ट लेवल पे बढ़ सकेगा, नेक्स्ट लेवल पर आ सकेगा, वरना वो नीचे की योनियों में चला जाएगा। नीचे की योनियों में भी उसको अन्न प्राण अपान तो मिलेंगे, शरीर भी मिलेगा, भी मिलेगा, काम भी, कार्य भी मिलेगा, कर्म भी मिलेगा, कर्म फल भी मिलेगा, लेकिन उस नीचे की योनि से उठकर मनुष्य की योनि, मनुष्य की योनि से उठ के साध्य मनुष्य की योनि और साध्य मनुष्य से उठ के दिव्य मनुष्य, देवता की योनि, ये प्रभु किस तरह प्राण प्राप्त करेंगे? प्राण और अन्न से और प्रभु के दिए हुए सूर्य और सोम से जनन शक्ति भी मिलेगी, संतान भी मिलेगी और प्रभु की कृपा बनी भी रहेगी। केवल कृपा को लेने वाला मनुष्य ना हो, पशु हो, ये सोचने की बात है। ये सब कुछ मिलता रहेगा। पशु पक्षी भी संतान उत्पन्न करते हैं ना, मनुष्य भी करता है, पशु पक्षी पर भी उनकी कृपा रहती है, शक्ति भी रहती है, सब कुछ मिलता है परमात्मा का, लेकिन सूर्यलोक भी मिलता है, सोमलोक भी मिलता है, करने वाला ज्ञान भी मिलता है, सुख और शांति भी पशु को मिलती है, सभी कुछ मिलता है, मगर वो किस उन योनियों से निकलकर नीचे के जाने वाले मार्ग से ऊपर को जाने वाला मार्ग, उसी को विधि और विधान की तरीके से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझाया गया है। यही उपनिषदों की मैसेज है, यूनिवर्सल मैसेज है, इसमें कोई रिलीजन बेस्ड कुछ नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्सल मैसेज है, सभी के लिए है। यही उपनिषदों का मैसेज है, यही अलग अलग तरीके से समझाया गया है, यही इसमें बताया गया है कि ये यूं करो। तप का मुख्य अभिप्राय होता है, जो तप होता है ना, उसका सबसे मेन अभिप्राय होता है दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाना। ठीक है, सारा तप इसी के लिए किया जाता है, सुख प्राप्ति के लिए तप नहीं किया जाता। सुख प्राप्ति वाला तप होता है वो एक के लिए, या यूं कहा जाए कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया गया है, क्योंकि सुख का तो कोई अंत ही नहीं है। जब आज ये चीज मिल जाती है तो लगता है कि अब तब करके इसको डबल कर लिया जाए, फिर ट्रिपल कर लिया जाए, फिर और भी प्राप्ति की जाए, फिर और भी ज्यादा प्राप्ति की जाए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। उस तप के साथ निष्काम भाव नहीं जुड़ सकता। जो निष्काम भाव जुड़ेगा जिस तप के साथ, वो केवल
वही तप होगा जिससे कष्ट की और दुख की समाप्ति होगी। रिप्रेजेंट ही किए गए हैं जन्म मरण के बंधन के साथ, जो बार 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 जन्म लेना पड़ता है, बार बार इस सृष्टि में आना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। यही कष्ट है, यही दुख है। जब इस दुख को और कष्ट को समझ में आ जाएंगे तो इंटेंसिटी समझ में आ जाएगी कि इसका पर्पस क्या है। यही तप है, यही राइट समझने की तरीका है कि तप ऐसा क्या होना चाहिए, वही है। इसका लक्ष्य जो है वो कष्ट को दूर करना है। अमृत अनुभव, अमरता का अनुभव भी है जब ये जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। वो दिव्यता, साध्यता जो साधक हैं या जो दिव्य हैं, उस लेवल पर जाने के लिए जो तप है, वो तप यही है जिसमें कि अपनी पर्सनल पर्पसेस ना अटैच्ड हो, भी वो तप है। वरना वो तप नहीं है, वरना वो कहा जाए सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए किया गया है। सेल्फिश इंटरेस्ट वाला तप फिर आगे चल के कोई ना कोई कष्ट ही देगा, तो जन्म मरण में बांध के ही रखेगा और प्राणी को वो नीचे से नीचे की योनियों में जन्म देता रहेगा। इसी से छुटकारा पाने का मतलब होता है तप करना, हर जीवन में करते रहना, थोड़ा 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 करके ऊपर उठने का प्रयास करते रहना और ऊपर उठते रहना। पशु पक्षी से मनुष्य, मनुष्य से साध्य, साध्य से दिव्य। वैसे एक बात याद आ गई, तो हो चला है, बात याद आ गई कि इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये है कि कोई भी चीज, बिजनेस स्पेशली या फंक्शंस या इकोनॉमिक एक्टिविटी एक स्तर स्टैटिक नहीं रहती, भी नहीं रह सकती। अगर वो एक स्तर स्टैटिक है, वो नीचे जा रही है। जब तक कि उसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट्स, इंक्रीज, गेन्स नहीं होते, वो एक स्तर पे नीचे ही जा रही है। अगर एक बिजनेस का टर्नओवर पिछले साल 1 मिलियन था, इस साल भी 1 मिलियन है, अगले साल भी 1 मिलियन है, तो इसका मतलब है वो बिजनेस नीचे जा रहा है ना इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल। बिल्कुल यही बात है। हम जब ये सोचते हैं कि हम सुखी हैं और हमने अपने कर्मों को उस दी हुई ज्ञान से, उस दीक्षा के द्वारा, उस प्राप्त किए हुए सत्य, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा हमने जब अपने जीवन को एक नेक्स्ट स्टेप नहीं चढ़ाया, हम नीचे फिसल रहे हैं, हम गिर रहे हैं। हमारी अगली जो है वो योनि पशु पक्षियों वाली है। बड़ी सिंपल तरीके से ये मैसेज यहाँ बताई गई है, बहुत सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज मैं यहीं पर इसको विश्राम देता हूँ। हम 8वें मंत्र पे स्टार्ट करेंगे। हम शायद 8, 9, 10 तो कंप्लीट कर ही लेंगे तीनों, बिकॉज बहुत बड़े मंत्र नहीं है, और अगर हो सका तो उपसंहार भी कर लेंगे। आज के विषय पर ये 2 मंत्रों थे और 7 जो थोड़े बड़े थे, इलेबोरेट थे, समझने लायक थे, डीप थे। कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आई विल गिव द टाइम टुडे फॉर एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लिए और मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी बात पूछनी है। जी, कोई प्रश्न? टोटली ज़ैप्ड। देखिए कितनी सीधी सीधी सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल सीधी बातें हैं, और ये बातें जीवन में ढालने के लिए क्या चाहिए वो भी बता दिया। सारी गाइडेंस, सारी फ्रेमवर्क सब समझा दिया जाता है। कि आप कुछ पूछ रहे थे? मुझे कुछ ये एक तो कमेंट करने का है कि जैसे आप कह रहे थे पशु योनि से मनुष्य योनि में, तो उस पे मेरा ध्यान आया कि पशुओं को कर्म करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ कर्म भोगने का अधिकार है, और मनुष्य को कर्म करने का और कर्म भोगने का अधिकार है। Does this make sense? नहीं, अधिकार तो पशु को है, चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है। ठीक है, उसका भी अधिकार है,
उसका अधिकार है कि वो अपने लिए हंट करे, खाना खाए, खाने को हजम करिए, बच्चे पैदा करे, सारे अधिकार हैं, घोंसला कर्म बनाए, जो भी है सब है, लेकिन कर्म करने की चॉइस नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस, डिसीजन मेकिंग की चॉइस नहीं, चैलेंज करने की चॉइस नहीं, चैलेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे पंछी बनाया है और मुझे दाने दुन के कीड़े चुन के खाने हैं, इसकी जगह मैं कुछ और बना के खाना शुरू करूं, ये चॉइस उसके पास नहीं है। ठीक है, चॉइस और अधिकार में आपने थोड़ा सा हाँ फर्क है, थोड़ा अंतर निकाला है उसमें। ठीक है, वेरी नाइस। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। जी कोई और प्रश्न? मुझे एक विचित्र प्रश्न करना है आपसे। हाँ पूछिए। और ये विचित्र प्रश्न ये है कि भाई फॉर एवरी, मैंने हर एक कार्य के पीछे कारण होता है, ठीक है ना? तो ऐसा भी समय था जब पृथ्वी लोक थी नहीं और अन्य लोक थे। तो प्रश्न यह है कि परमात्मा को पृथ्वी लोक बनाने का क्या कारण है? ये हम इसको इस तरह समझते हैं, पहली बात तो ये है कि जो हमारे कर्म हैं, हमारे जो मानसिक कर्म है, वाचिक कर्म है, थॉट्स के हैं, कर्म के किए हुए काम है, कर्मों का कोई अंत नहीं है। कर्मों का क्योंकि अंत नहीं है, जब तक हम डेथ बेड पे पहुंच जाते हैं तब तक हमारा थॉट कर्म तो चलता ही रहता है। ये कर्मों का तो कोई अंत नहीं है। कर्म फल जो पकते पकते बनते रहते हैं कि मुझको ये प्रदान करना है, वो कर्म फल प्रदान करने का एक बैलेंस हमेशा रहता है। तो जब ये सृष्टि प्रलय के थ्रू चली जाती है और सृष्टि नहीं रहती, क्योंकि जीवात्माओं के कर्म फलों का बैलेंस बना रहता है, उनको दोबारा सृष्टि बनाकर आना पड़ता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, हर बार परमात्मा जब सृष्टि बनाता है, जहां भी बनाता है, जितनी भी सृष्टियां चल रही हैं सारे ब्रह्मांड में, हर सृष्टि में वो वेदों का ज्ञान देता है। वेदों द्वारा हर सृष्टि में वो ज्ञान देता है, और वो ज्ञान देता ही इसीलिए है कि आप इसको फॉलो करो, इसको समझो और इस जन्म मरण के बंधन में से छूटो। जब तक वो, यह उसकी न्याय और दया की व्यवस्था है, उसका दया है, कृपा है। वो चाहता है परमात्मा कि हम सब इस कष्ट वाले जन्म मरण के बंधन से छूटकर से ऊपर उठ सकें, इसमें फंसे ना रहे, मोक्ष प्राप्त कर सकें। वो इसीलिए इस दया के लिए, कृपा के लिए हमको फिर से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। पहली बात कर्म और कर्मफल, दूसरी बात ये विधि विधान और सारा का सारा चक्र की चलो इसमें से ऊपर उठो। देखिए जितनी भी हमारी भारतीय कहा जाए तो अच्छा है, भारतीय जितनी भी ज्ञान चर्चाएं, मनीषी जो भी टेक्स्ट हैं, सारे टेक्स्ट हमको मोक्ष की तरफ ले जाने की बात करते हैं। इसको भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना? सारे ही मोक्ष की तरफ जाने की बातें करते हैं। तो ज्ञान वही दिया जाता है कि किस तरह से जन्म मरण के बंधन से छूटा जा सके, कर्म फल को सुधारा जा सके, यही ज्ञान दिया जाता है। इसको बनाने का पर्पस परमात्मा का यही है। ओके, थैंक्स। और कुछ? Any other questions today? Wrap up कर आज ले। वाला बहुत अच्छा था पीयूष, लो समझ में बहुत आया? अच्छा। अच्छा अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। नहीं समझ में आया, लेकिन कोई अभी समझने में और अंदर अंदर पहुंचने में उसको भी टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, कल पूछना क्वेश्चंस अगर होंगे तो सबको नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, बस हर किस्म का ध्यान रखिए, कोई केयरलेसनेस मत करिए, बिल्कुल भी केयरलेसनेस मत करिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए नमस्ते टू एवरीवन, Thank you. Namaste. थैंक यू। बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते।